श्री राम। वाग्देवी संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। के कक्षा रतलाम जिले के जावरा में स्थित त्रिमूर्ति कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र ब्लेस नंदा ने स्कूल शिक्षा विभाग इंदौर व मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट में 67वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीतकर मध्य प्रदेश में रतलाम जिले व जावरा का नाम रोशन किया है। स्कूल के प्राचार्य संदीप सक्सेना ने बताया, स्कूल में अनेक प्रकार की खेल प्रतियोगिता करवाई जाती है। बच्चे ने गोल्ड मेडल जीतकर स्कूल, परिवार, जावरा एवं जिले का नाम रोशन किया है। छात्र नंदा ने बताया कि मेडल जीतने में मेरे कोच व पिता MH नंदा, स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक ने सहयोग प्रदान किया। छात्र के पिता MH नंदा ने बताया, 200 छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। ब्लेस ने प्रथम स्थान प्राप्त करके हमारे परिवार, स्कूल का नाम रोशन किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ में JD बैरागी रतलाम से। देखिए, रतलाम जिले की एक जो जावरा क्षेत्र से त्रिमूर्ति स्कूल के एक छात्र हैं, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। मार्शल आर्ट के एक सेक्टर रहता है भुवनेश्वर में। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कब से वो खेल रहे हैं और किस तरह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। जी बताएं, किस तरह से, कितने समय से आप जो है मार्शल आर्ट में आप खेल रहे हैं और किस तरह से आप यहाँ तक पहुंचे? जी, मैं जब से सेकंड क्लास में था तब मैंने ये सब चालू किया था कि कराटे खेलना। उस शुरुआत तो मेरा कराटे से था, तो ये से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जैसे स्टेट हुआ, नेशनल हुआ, अलग वो दूसरे जैसे मार्शल आर्ट्स पे ही चालू हुआ। तो जैसे अपन को पता चला कि वोविनम पे अपन कर सकते हैं, तो हम उस पर डायरेक्ट बन गए। जी, ये वोविनम में ये मैंने भी जैसे डर था एक तरह का कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत था और जैसे बहुत सारे अलग अलग नया गेम भी था मेरे लिए। तो इसके लिए मैंने करी जैसे आसपास 3 महीने आसपास, उसके लिए भी एक अलग से प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ी थी। तो हाँ, फिर बाकी वहाँ डर था वहाँ खेलते समय कि बहुत बड़े बड़े लोग थे। जैसे स्टेट पे भोपाल का एक बंदा था जो 105 किलो का था, बहुत बड़ा। तो उसके साथ खेलते समय बहुत बड़ा घबराहट सी एक अलग हुई थी और अच्छा लगा, खेलते समय अच्छा लगा था कि हाँ, वो एक नया गेम था, एक नई फीलिंग थी, तो अच्छा लगा था। आपने गोल्ड मेडल जीता, आगे आप क्या करेंगे? जी, आगे आप आगे अपने स्पोर्ट्स पे, मार्शल आर्ट्स पे कंटिन्यू करेंगे। फिर तो क्लासेस हैं, अपने पढ़ाई वढ़ाई स्टडीज में भी ध्यान देना। इसका श्रेय किसको देते हैं? जी, मेरे पिताश्री हमारे मेरे कोच, उनका मतलब बहुत सहयोग था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर, उनने भी बहुत सपोर्ट किया। जैसा स्कूल भी जैसा ज़्यादा कर नहीं होता है ना कि स्कूल पे हाँ के सपोर्ट होता है, यहाँ बहुत सपोर्ट मिला। हर्ष का विषय है। छात्र ने लगातार परिश्रम किया और परिश्रम का परिणाम सफलता के रूप में गोल्ड मेडल के रूप में मिला। हम लगातार खेलों के लिए समर्पित हैं। खेल के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजनों की स्कॉलरशिप्स भी हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। वर्तमान में गोल्ड मेडल विजेता छात्र को भी हम स्कॉलरशिप आवंटित करते हुए फुल फ्रीशिप भी आवंटित कर रहे हैं, ताकि छात्र प्रेरित हो सके और अच्छे खिलाड़ी भारत के लिए मिल सके। थैंक यू। मैं तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पढ़ रहा है स्कूल में, त्रिमूर्ति स्कूल में, सक्सेना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रेरित किया इस सत्र में। जैसे 11th क्लास में गया है, उन्होंने स्पोर्ट्स को इतना प्रोत्साहन दिया बच्चों को। उनमें से ये ब्लेस भी उनका प्रोत्साहित होके, हालांकि मैं उनको बचपन से कराटे सिखाते आया हूँ और अभी भी 11th में कुछ साल पहले कुछ बंद कर दिया था, लेकिन 11th में से आया है, अभी स्पोर्ट्स में नाम लिखाया और खेलते गया मेहनत करते हुए। पूरी अभी फिलहाल जो वोविनम मार्शल आर्ट का जो टूर्नामेंट था शालेय क्रीड़ा का, उनमें स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल पाना एक बड़ा हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि स्टेट में गोल्ड मेडल लाना, मैं जानता हूँ, इतना साल मार्शल आर्ट में रहा हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और एक टैलेंट जब तक ना हो या प्रोत्साहन ना मिले, माँ बाप हो या कोच या स्कूल, अगर वो प्रोत्साहन नहीं करे कोई बच्चा आगे जा नहीं सकता। इसलिए मैं सबसे बड़ा सक्सेना साहब बहुत बधाई देता हूँ। और 200 छात्र वहाँ पर पूरी स्टेट से आए थे। हाँ, ये जो 75 किलो वर्ग में जो सीनियर होता है और इसमें 75 से 100 तो भी जाते हैं, और फाइनल में एक क्विंटल 5 किलो वर्ग का भोपाल का उस बालक फाइनल में इन्होंने फाइट करके बहुत शानदार उमदा प्रदर्शन करते हुए जीता उसने।